जो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे अब टॉपिक है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का इस बार बोर्ड में, ठीक है, 4 नंबर का। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 2017 के पेपर का है। ABC एक फर्म में पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। उनकी कैपिटल 2013 में कितनी कितनी थी। एक ने 14,000 रुपये लगा रखे थे बिजनेस में, एक ने 16,000 रुपये और एक ने 18,000 रुपये, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, खाते बंद करने के बाद उनको ये पता चला, 2013 में ये पता चला कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकाउंट पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट 5% पर मंथ पर annum ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड। इस पे ध्यान दो, देखो इस वर्ड पे। इंटरेस्ट उन्होंने 5% की दर से देना था, पर annum के हिसाब से देना था, पर दिया नहीं। तो इस केस में बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री बना के बताओ कैसे बनेगी। क्या बना के बताओ? एडजस्टमेंट एंट्री। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ये तो भूल जाते हैं, या कुछ ऐसा लिखा हो ना कि इंटरेस्ट देना था, नहीं दे पाए। खाते बंद करने के बाद हमें ये पता चला कि 5% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, पर वो नहीं दे पाए, हम नहीं दिया हमने। तो आप बोलेंगे लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनता है। इसमें क्या बनता है? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का कॉलम ऐसे बनता है, देखो जितने बंदे होंगे उतने बना देना। 3 बंदे हैं, A, B और C। एक तो होता है डेबिट क्रेडिट का कॉलम, यहाँ बना देना डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पर्टिकुलर। यहाँ लिखना A, यहाँ लिखना B, यहाँ लिखना C, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें एडजस्टमेंट एंट्री भी बनानी है हमें। क्या बनानी है? क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी एंट्री भी बनाओ, तो हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री के लिए कॉलम कैसे खींचते हैं? जनरल एंट्री का कॉलम कैसे खींचते हैं, वही बना देना। इसमें पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। क्या होता है ये? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, पहले नॉर्मल मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। जैसे वर्किंग नोट करता हूँ मैं, वर्किंग नोट पहले नॉर्मल मैं वो बनाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं कल बताया था, कल के वीडियो में। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, इससे पिछला वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, देखो उसको, ठीक है। और शेयर भी करो अपने दोस्तों के पास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं बच्चों? देखो इन्होंने कैपिटल लगा रखी है कितनी, 14,000 रुपये, 16,000 रुपये, 18,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है कैपिटल पे? 5%। तो निकालना जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर देते हैं, यहाँ पे देते हैं ना, दे दो जरा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ने कितने रुपए लगाए हैं? 14,000 रुपये। कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं हम? 5%। 2 0 से 2 0 काटो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो इसका मतलब हो गया 700 रुपये। बी ने कितने लगा रखे हैं बिजनेस में? 16,000। 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। 2 0 से 2 0 काटो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 800 रुपये। सी ने कितने लगा रखे हैं? 18,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे? 5% इंटरेस्ट देना है। 2 0 से 2 0 काटो, 18 पंजे 90, 900 रुपये, ठीक है। इन तीनों का टोटल करो, 7 8 15 9 24, 2400 रुपये हो गए। कितने हो गए तीनों मिला के? 2400। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। जब यहाँ का टोटल ज़्यादा हो जाए तो इधर हम क्या लिखते हैं, इस टोटल को लॉस लिख देते हैं। फिर बिजनेस किस में पहुँच गया? लॉस में। कितने का लॉस हो गया? 2400 का।
अब इस लॉस को बांटने के लिए इक्वल पार्टनर बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है? इक्वल। इक्वल मतलब इस लॉस को तीनों में बराबर बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे ए बी सी में। तो 2400 को तीनों में बांटोगे तो इसका मतलब 800 इसको, 800 इसको, 800 इसको, ठीक है। ये लॉस बांट दिया। अब वो कह रहे हैं भाई ये इंटरेस्ट देना था 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये इंटरेस्ट देना था, पर क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट प्रोवाइडेड। बाद में पता चला कि ये इंटरेस्ट हमने नहीं दिया। तब इसको एडजस्ट कैसे करोगे? एडजस्ट करने के लिए नियम ये होता है कि ये जो इंटरेस्ट देना है ये तो हमारी डेबिट साइड होती है बच्चों। कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। लेकिन जब तुम एडजस्टमेंट करोगे ना इसका, तो डेबिट वाली जो चीज़ है वो पहुंच जाती है क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड होती है। तो क्रेडिट वाली जो चीज़ है वो पहुंच जाती है डेबिट साइड में, ठीक है। याद रहेगा, अपोजिट कर देते हैं। डेबिट वाली चीज़ें कहाँ पहुंचानी है? क्रेडिट में। और डेबिट वाली चीज़ें कहाँ पहुंचानी है? क्रेडिट में। और जो ये क्रेडिट वाली चीज़ें होती है उनको कहाँ पहुंचाना है? डेबिट में। तो इस हिसाब से एडजस्ट कर लो। देखो अब हो जाएगा एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ ज़रा इसको। पेपर में ऐसे लिखना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखना है आगे? क्रेडिट लिखना है, क्योंकि इधर की चीज़ें क्रेडिट में। तो आगे लिखता हूँ मैं क्रेडिट। अमाउंट लिख दो, 700 रुपये इसका है, 800 रुपये इसका है, 900 रुपये इसका है। लिख दो इसको। 700 रुपये इसका है, 800 रुपये इसका है, 900 रुपये इसका है। लिख दिया। अब आ जाओ इधर। इधर हो रखा है लॉस। लॉस के आगे क्या लिखना है? डेबिट लिखना है। क्या लिखना है? डेबिट। तो लिखता हूँ मैं लॉस। लॉस के आगे बच्चों लिखना है डेबिट। कितना कितना लॉस बांटा है? 800, 800, 800। ये लो भाई 800, 800, 800, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे बच्चों। ये लिखने के बाद हम करते हैं कंपेयर। कैसे करोगे कंपेयर? देखो, इस बंदे के क्रेडिट में 700 हैं और डेबिट में 800 हैं। तो डेबिट में ज़्यादा है ना, इसके कितने रुपए ज़्यादा हैं? इसमें से इसको घटाओ। इसके डेबिट में ज़्यादा है कितने रुपए? 100 रुपये। लिख देना यहाँ पे, इसके डेबिट में ज़्यादा है 100 रुपये। इस बंदे के क्रेडिट में भी 800 हैं और डेबिट में भी 800 हैं। तो डेबिट में से क्रेडिट घटा दोगे तो इसका तो कुछ नहीं बचेगा, नील। इस बंदे के क्रेडिट में 900 हैं और डेबिट में बच्चों 800 हैं। तो क्रेडिट में ज़्यादा हैं इसके। कितने रुपए ज़्यादा हैं? 900 में से 800 घटाओ। क्रेडिट में ज़्यादा हैं कितने रुपए? 100 रुपये। इस बंदे के 100 रुपये क्रेडिट में ज़्यादा हैं। अब बोल रहे इसकी एंट्री बनाओ। तो एंट्री तो बन जाएगी हमारी। ये बंदा डेबिट हो जाएगा 100 रुपये से और ये बंदा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमें एंट्रीज बना के बतानी है। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमें करनी है। डेट इज़ कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, तो ठीक है। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें किसको डेबिट करना है? ए को डेबिट करना है, क्योंकि ए का डेबिट बचा हुआ। तो कैसे बनेगी एंट्रीज? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका तो कुछ करना नहीं है, इसका तो बचा ही नहीं कहीं। सीधा सी का बचा हुआ क्रेडिट साइड में। जिसका क्रेडिट में बचा हुआ उसको 2 में लिखोगे। 2 सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इसके डेबिट में 100 रुपये डाल दो और इस बंदे के क्रेडिट में बचे हुए 100 रुपये यहाँ डाल दो। क्रेडिट वाला अमाउंट इधर। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, ठीक है बच्चों। इस तरह से करना था। एक और कर लेते हैं। 2000 इसी तरह का क्वेश्चन आया था 2000 कौन से साल में? 24 में। ये 2025 का है। पहले 24 का करते हैं। 24 के पेपर में आ रखा था इसी तरह का क्वेश्चन। ये 24 का पेपर है, ठीक है बच्चों। तो 24 के पेपर में भी आ रखा था कि एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, कैसे बनेगी। तो तुम्हें आ गया होगा, तुम कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन आ रखा था 24 के पेपर में। एक बार फिर समझा देता हूँ, तुम भी अपने आप बना के देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करना है? बना के देखना है। देखो यह रखा है क्वेश्चन नंबर 11 2024 के पेपर का। ABC एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हो? इक्वल। देयर कैपिटल आर
कितनी कितनी कैपिटल है? 80,000 रुपये, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एनुअली। इंटरेस्ट देना था, कितना परसेंट देना था? 10% देना था एनुअली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, आ गया ना फिर से, प्रोवाइड नहीं करा उन्होंने, ये देखो लिखा हुआ है ना नॉट प्रोवाइडेड, नहीं दिया उन्होंने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना तो था पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं बच्चों, ठीक है, भूल गए होंगे देना। तो क्या बोले लास्ट में? एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। बन जाएगा, कैसे बताया अभी? क्या बनता है पहले? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल के लिए कैसे खींचते हैं? पहला कॉलम ए हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, एक कॉलम डेबिट और क्रेडिट का हो गया, डेबिट और क्रेडिट का हो गया, ए बी सी। यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद हमें बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री भी बनाओ, तो ये भी खींच देता हूँ मैं कॉलम। इसका कैसे बनता है? एडजस्टमेंट एंट्री, पहला कॉलम डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये LF हो गया, ये पर्टिकुलर। ये सब लिखा करना पेपर में, ठीक है, नंबर कटेंगे नहीं तो। डेट हो गया, ठीक है। लास्ट में हमें वर्किंग नोट करना होगा। पहले नॉर्मल बनाते हैं, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो नॉर्मल अगर हम बनाएं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बनाओ। देखो कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है? 80,000, 60,000, 40,000। कितना परसेंट निकालना है? 10% निकालो भाई। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ने लगा रखे हैं 80,000 रुपये। 80,000 का 10% निकालूंगा मैं, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 8,000 रुपये बचेंगे। बी का करूँगा मैं, बी ने लगा रखे 60,000 रुपये, इसका 10% निकालता हूँ तो आएगा, इस 0 से इसको काट लो, इस 0 से इसको काट लो, 6,000 रुपये। और सी का निकालता हूँ मैं, 80, 60 और कितना था? 40 था। 80, 60 और 40, 40,000 का 10%, 40,000 का अगर 10% निकालूंगा तो आएगा, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 4,000 रुपये। इन तीनों का टोटल कर लो, 8, 6, 14, 4, 18,000 रुपये। ये आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट भी दे रखा है, बच्चे बोल रहे थे प्रॉफिट को भी लिखना है। देखो लिखा है कि प्रॉफिट टू द ईयर कितना दे रखा है? 90,000। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट में कोई गलती नहीं है, प्रॉफिट को इग्नोर कर देना, ठीक है। जिस चीज़ को हमने दिया नहीं है ना, जैसे बोला इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट को शो करना बस, ठीक है, इसको मत लिखना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है हमें, जो प्रॉफिट को लिखेंगे हम। उसने बोला कि ये इंटरेस्ट हमने दिया नहीं है तो इसको एडजस्ट करके बताओ कैसे एडजस्टमेंट होगी इसकी, तो हम प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट निकाल के उसे लिखेंगे। तो मैंने इंटरेस्ट निकाल के लिख लिया है, तो इंटरेस्ट निकाल के लिख लिया तो कितना हो गया? ये निकाल दिया मैंने, कितना हो गया? 18,000। प्रॉफिट को तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एडजस्ट करना था, ये लिख दिया, तो ये हो गया 18,000। यही 18,000 इधर लिख देंगे, ये हो गया हमारा लॉस। कितने का लॉस हुआ? ये 18,000। इस 18,000 के लॉस को ए बी सी आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल पार्टनर है, कौन से पार्टनर? इक्वली मतलब 18,000 को 3 बंदों में बांटोगे तो 6,000, 6,000, 6,000, ठीक है। इस तरह से लॉस बट गया हमारा।
समझ गए ना प्रॉफिट को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रॉफिट में कोई गलती थी नहीं, गलती तो इंटरेस्ट निकालने में थी, दिया नहीं था उन्होंने, तो इंटरेस्ट लिख देना, फिर एडजस्ट हो जाएगा वो, प्रॉफिट को इग्नोर कर देना। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट बनाना होता तब तो हम लिखते इधर बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल वाला अकाउंट नहीं है ना ये तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, तो इसको कैसे एडजस्ट करोगे? तो बस इंटरेस्ट निकालना फिर लिख देना, लॉस हो गया ये सारा, इसको बांट देना। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या बताया था, ये डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड की चीज़ों के लिए क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। और ये वाला क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड वाली चीज़ों के लिए क्या लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। उल्टा कर देते हैं ना एडजस्टमेंट में, इधर के लिए क्रेडिट लिखते हैं, इधर वाली चीज़ों के लिए डेबिट लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाओ यहाँ लिखता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे में लिखना है हमें क्रेडिट, इधर की चीज़ें हैं ना, क्या लिखना है? क्रेडिट। कितना है? 8,000 रुपये इसका है, 6,000 रुपये इसका है, 4,000 रुपये लिखा है। 8,000 रुपये इसका है, 6,000 रुपये इसका है, 4,000 रुपये इसका है। उसके बाद बच्चों लॉस हो रखा है कितना कितना? 6,000 रुपये। तो लॉस लिखो, लॉस के आगे लिखना है डेबिट। 6,000 रुपये ए में, 6,000 रुपये बी में, और 6,000 रुपये सी में लिखना है। इसके बाद टोटल कर देंगे, कंपेयर करेंगे, टोटल नहीं कंपेयर। इसके क्रेडिट में 8,000 हैं और डेबिट में 6,000 हैं, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है ना, घटा के देखो 8 में से 6 गए 2, 2,000 रुपये क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, लिख दो यहाँ पे। इस बंदे के क्रेडिट में भी 6,000 हैं और डेबिट में भी 6,000 हैं, तो इसका तो नील हो गया। इस बंदे के क्रेडिट में कितने हैं? 4,000 रुपये हैं और डेबिट में कितने हैं? 6,000 रुपये, तो इसके डेबिट में ज़्यादा हैं, तो 6 में से 4 घटाओ, डेबिट में ज़्यादा हैं 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब बोल रहे हो कि एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, इसकी क्या बनाओ? इनकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी? ये बंदा डेबिट में आया ना इस बार, इसको पहले लिखेंगे, जो डेबिट में आया, जिसका डेबिट में बच रहा है उसको पहले लिखोगे, यानी सी का नाम पहले आएगा ऊपर डेबिट में, पहले इसको लिखो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको तो कुछ लिखना ही, इसका तो ख़त्म हो गया, नील हो गया, इसमें से इसको घटाया नील हो गया। इसका क्रेडिट में बचा हुआ, क्रेडिट वाले को किस में लिखते हैं? 2 में लिखते हैं। 2 किसका नाम है? एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितने? 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, ये वाला बंदा 2,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, हो गया एडजस्टमेंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है, अब 2025 के पेपर का भी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन 2025 के पेपर में भी इस तरह से आया हुआ था एडजस्टमेंट वाला, कि एडजस्ट करो भाई। ये 2025 का पेपर है मेरे पास, इसमें भी आया था एडजस्टमेंट करने के लिए, कि एडजस्टमेंट करो, उन्होंने दिया नहीं इंटरेस्ट वगैरह, तो एडजस्ट कैसे होगा। ठीक है, यहीं पे था क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन है ये, एडजस्टमेंट वाला देख लेते हैं। ये देखो, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 को। लिखा है PQR एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है? 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बंद करने के बाद, हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद, इट वाज फाउंड, उन्होंने पाया कि डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पी की सैलरी होगी, पी नाम का जो पार्टनर था उसकी सैलरी 1,000 रुपये, वाज नॉट टेकन इनटू कैलकुलेशन, उन्होंने नॉट टेकन मतलब नहीं लिया, नहीं दिया, उनको सैलरी भी नहीं दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी लिया। ठीक है, ये दोनों नहीं दिए, उन्होंने नहीं लिए हैं टेकन कैलकुलेशन में। तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है 2,000 रुपये पी की, फिर 3,000 रुपये क्यू की और 2,000 रुपये आर की। तो बोल रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाओ और एडजस्टमेंट शो करो उसकी की वर्किंग नोट्स के साथ, कि कैसे कैसे तुमने करा है इसका। तो एडजस्टमेंट करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ तो उन्होंने दिखाई नहीं, नोट टेकन लिखा हुआ है ना,